ये यहूदियों और ईसाइयों के एजेंट, हम इनको वोट नहीं देंगे। इन्होंने आए दिन महंगाई कर करके मुल्क और कौम का तो बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह के रसूल का जो दीन है वो तख्त पर आएगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा। सारी की सारी पार्टियां नाकाम हो गई, उनका नजरिया एक ही है, लब्बैक या रसूलल्लाह। ये हमारे जो सियासतदान है उनके हाना खराब हुआ है, क्योंकि वो अपने जेबें भरते हैं, आवाम को कुछ सोचते नहीं है। इलेक्शन होगा लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला टीएलपी को वोट देना है। टीएलपी जो है ना पहले या दूसरे नंबर पे आई। इन 2 सालों में ना यकीन करें कि आवाम का ना हाना खराब ही हो गया कि सारी जमातों को कि इंसान बन जाएं, यानी कि जो है ना अपने यानी कि गरीब आवाम का सोचें। जो आपने जो बाहर बैंकों में पैसे जो रखाए हुए ना, कम से कम वो हमें ना दें, कम से कम वो सिर्फ बैंकों में जमा करा दें। टीपू सुल्तान का इंटरव्यू लो। वोट किसका नहीं बोलना नहीं है, आपने ना अपने जज्बात का इजहार करना है। क्या करना है? अपने जज्बात का इजहार करना है आपने, बोलना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो 8 फरवरी को वोट किसका? वोट तहरीके लब्बैक का। तरीके लब्बाई। आप समझते हैं कि तरीके लब्बाई गवर्नमेंट में अगर पाकिस्तान की तकदीर बदल देगी? बदल देगी इंशाल्लाह। इन सब को देख चुके ये यहूदियों और ईसाइयों के एजेंट, हम इनको वोट नहीं देंगे। इन्होंने आए दिन महंगाई कर करके मुल्क और कौम का तो बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने क्या दिया इन्होंने हमें? ये महंगाई का तोहफा। खादिम रिजवी साहब के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी है खादिम साहब ने, और उनका एक नज़रिया था। हालांकि उनको भी पैसे देने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने ठुकराया। तो आप क्या समझते हैं कि साद हुसैन रिजवी इस वक्त खादिम हुसैन रिजवी के नज़रिए के साथ हैं, या उन्होंने भी वो नज़रिया ही ठुकरा दिया? नहीं, उनकी अपनी ज़िंदगी तो सादा नहीं रही अब ना, उनकी सादा ज़िंदगी है। ये प्रोपेगेंडा जो हम मानते नहीं है। सही। हमें जो दर्स दिया गया है वो ये है कि हक की बात करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद पाक, उन्होंने हक पर अपनी जानें कुर्बान कर दी। हमने हक का साथ देना। तो फिर आप रियासत मदीना बनाने का दावा करने वालों को वोट क्यों नहीं डालते? खान साहब को। कौन सा? इमरान खान साहब भी तो यही बात करते हैं। ना 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 ना, वो झूठ बकरे असी। हाँ, वो कैसे? बस सामने नज़र आ रहा की कीता उन्हें, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिता, वो कैसे? आने वाली नस्लों को तबाह करता। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर 8 फरवरी को वोट किसका? वोट टीएलपी का। टीएलपी का। सर आप क्या समझते हैं कि टीएलपी आगे आ जाए? अच्छा। टीएलपी मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। आप क्या टीएलपी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज देखते हैं जिसके बाद आप ये समझते हैं कि इस मुल्क का सिर्फ एक ही हल है और वो तरीके लब्बाइक पाकिस्तान? देखो जी, वो अल्लाह के रसूल का जो दीन है वो तख्त पर आएगा, लोगों को इंसाफ मिलेगा। इस वजह से हम तरीके लब्बाइक की सपोर्ट कर रहे हैं। और तो कोई पार्टी सारी नाकाम हो गई है, सारी की सारी पार्टियां नाकाम हो गई हैं। एक वाहिद पार्टी है जो अपने मौक़िफ़ पर कायम है, और इनको कोई और किसी चीज़ से नहीं है, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम इन्होंने बुलंद कर। अल्लाह और उसके रसूल का नाम और रियासत मदीना बनाने के दावेदार तो इमरान खान साहब भी हैं। वो भी होंगे, लेकिन वो इस तरह तो नहीं है ना। वो तो लिबरल है, और लोगों को इस तरह आगे पीछे करना ये ठीक नहीं है। सर आपने मौक़िफ़ और नज़रिए की बात की। खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में कहा जाता था कि खादिम साहब की बड़ी ही सादा ज़िंदगी है, और यही उनका नज़रिया था, यही मौक़िफ़ और यही नज़रिया हयात। लेकिन आज के दौर के अंदर जो साद हुसैन रिजवी साहब हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनका तर्ज़ ज़िंदगी खादिम साहब जैसा नहीं, सादा नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि साद हुसैन रिजवी साहब खुद खादिम साहब के नज़रिए के साथ नहीं है, तो आप किस नज़रिए की बात कर रही हैं? जी, उनका नज़रिया खादिम हुसैन रिजवी वाला ही नज़रिया है। इससे बिल्कुल ज़िंदगी खादिम साहब वाला नज़र नहीं आता। कोई वो किसी और जगह पे नहीं, वो जो खादिम हुसैन रिजवी का नज़रिया था उसी नज़रिए पे चल रहे हैं। उनका नज़रिया एक ही है, सही। लब्बैक या रसूलल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा सर नदीम।
नदीम अहमद। नदीम अहमद साहब ये बताइएगा कि आज के दौर के अंदर, ठीक है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। तो आज के सख्त तरीन दौर में कैसे गुजर बसर हो रहा है? पढ़ते हैं सारों? हाँ, 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बच्चों को मैंने उठा दिया है। असल में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी कि जो ना गरीब आदमी जो है ना वो तो बिल्कुल ही पिस गया है। और उसकी मेन जो वजह है ना, ये हमारे जो सियासतदान हैं उनके खाना खराब हुआ है, क्योंकि वो अपने जेबें भरते हैं, आवाम को कुछ सोचते नहीं है। 8 फरवरी को इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं? हाँ, इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला टीएलपी को वोट देना है। और इंशाल्लाह देखेंगे कि आपने इस दफ़ा जो है ना, अगर इलेक्शन जो सही होए ना, तो इंशाल्लाह जो है ना टीएलपी जो है ना पहले या दूसरे नंबर पे आएगी, यानी कि पूरा अपसेट करेगी। सर ये बताइएगा कि फ़िलहाल आपको क्या लगता है कि आप जिस जमात को वोट कास्ट करेंगे उसका वोट निकल भी आएगा? पिछली दफ़ा तो नहीं निकला, पिछली दफ़ा तो उन्होंने धांधली की है, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह अगर धांधली हुई ना, अब हमने होने नहीं देनी। हमारी जमात ने ना हमने पूरा यानी कि जो है ना इस दफ़ा कुछ भी नहीं होने देना। अगर ऐसा होगा तो इसके ज़िम्मेदार जो हो गए हुकूमत होएगी। सर आपने जैसा कि जिक्र किया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो मेन आप क्या समझते हैं कि इन 2 सालों में आपके हालात में मेजर क्या डिफरेंस आया जिससे आपको लगा कि यार महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई? इन 2 सालों में ना यकीन करें कि आवाम का नहाना खराब ही हो गया। यानी पहले पिछले 2 साल पहले हालात बेहतर थे, बिल्कुल सब कुछ ठीक जा रहा था। और ये पौने 2 साल जो जिशवाशी ने जो यानी कि जो आया ना ओवरटेक करके आया है, इसने तो ना गरीब आदमी की ना कपड़े खोद दी हैं, सही पूछे तो। यानी कि जो बहुत ज़्यादा यानी कि जो कारोबारी भी है ना वो भी मर गए हैं, यानी कि लोगों ने रास्तें खा ली हैं, बहुत ज़्यादा परेशान। लेकिन अब तो ये है कि सरमायादार हर कोई ना यानी कि बैठा हुआ वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि जो इलेक्शन होएंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या यानी कि वो मामला हैं। तो आपके जो बच्चे काम कर रहे हैं 2 बच्चे छोटे पढ़ रहे हैं, बड़े जो हैं वो बस ना पढ़ने वाले हिसाब हो गया है। एक तो कोरोना ने यानी कि जो है ना हमारे बच्चे वैसे नालायक हो गए हैं जो। नहीं सर, बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी हालात तब्दील हो सकेंगे। इंशाल्लाह ये तो आपकी बात बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि बच्चों के इंशाल्लाह पढ़ाना है, और इंशाल्लाह पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, यानी कि जो हालात बेहतर होंगे। लेकिन हालात तभी बेहतर होंगे जब हम सही होंगे, हम किसी अच्छे इंसान को, अच्छी जमात को वोट देंगे। हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम है जिन्होंने ये महंगाई की और जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की आवाम गुर्बत की नीचे से नीचे ही गुर्बत के मराहिल तय करती जा रही है, उनको आप क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा पैगाम तो यही है कि सारी जमातों को कि इंसान बन जाएं, यानी कि जो है ना अपने यानी कि गरीब आवाम का सोचें। और जो आपने जो बाहर बैंकों में पैसे जो रखाए हुए ना, कम से कम वो हमें ना दें, कम से कम वो सिर्फ बैंकों में जमा करा दें। बैंकों में जमा कराने से ये होगा कि हमारे हालात कुछ बेहतर हो जाए। हमें ये नहीं कहते कि हमें गरीब आदमी को तो हमें दें, हमें ना दें, सिर्फ बाहर से पैसे ले आए, बस यही कहना चाहूँगा, और तो कुछ नहीं कह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।